उत्तर प्रांत चैनल के सुधी दर्शकन के फिर से एक बार स्वागत है। आज श्री रामचरित मानस के अवधि भावार्थ सहित कथा के आज 10वां दिन है। आज बाल कांड के अंतर्गत बाबा द्वारा श्री राम नाम वंदना और नाम महिमा के प्रसंग के जोन मेर बखान कीन गया है वह का आपके सामने प्रस्तुत की गई। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो आपसे आग्रह है कि यह का सब्सक्राइब कर लो, जाहे से आपका अगला वीडियो और वह के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये अच्छा लगी तो अपने घर परिवार हित मित्रन का साझा करो। तो आओ बाबा जो उनका हाथ है वह पर लौटा जाता है। बाबा चौपाई से शुरुआत करते हैं और कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। हम श्री रघुनाथ जी के राम नाम के वंदना करीत है। जे कृषानु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूरज और हिमकर मतलब चंद्रमा के तत्व रूपी बीज है। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वो वेदन के प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और जह के केहू से उपमा और तुलना नाय की जा सकत है और जवन गुणन के भंडार है। बाबा फिर कहत है, महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जौन महामंत्र है स्वयं भोलेनाथ शंकर जी जहका जपत है और उनके द्वारा जह के उपदेश काशी माँ मुक्ति के कारण बना है तथा जह के महिमा श्री गणेश जी भी जानत हैं। वह यही राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य माने गए हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयव शुद्ध करि उलटा जापू सहज नाम सम सुन शिव बानी जपि जहि पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी यही राम नाम के प्रताप का जानत रहे। जे उल्टा नाम अर्थात राम के जगह मरा कही के पवित्र पावन और आदि कवि बन गए। शंकर जी द्वारा ये सुन के कि राम नाव हजार नाव के समान है, माता पार्वती जी शंकर जी के साथे साथे राम नाव के जाप करत रहा थी। हर से हेतु हेरि हर की हो किय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन अमी को। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय के ऐसी भक्तिपूर्ण प्रीति देख के शिव जी इतना प्रसन्न हो गए कि वह नारिन में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारिन के शिरोमणि श्री पार्वती जी का आपन अर्धांगिनी के रूप में स्थापित कैलिन कई के और एक तरह से उनका भूषित कैलिन, मतलब उनका नारी शक्ति नारी जाति समूह में सबसे ऊपर कैलिन। यही राम नाम के प्रभाव का शंकर जी बहुत बढ़िया से जानत है। यही के प्रभाव के कारण कालकूट विष उनका अमृतमयी फल प्रदान की है जो उन समुद्र मंथन में निकला रहा। ऐसा बाबा कहत है। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। बाबा कहत हैं श्री रघुनाथ जी के भक्ति बरखा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी आगे कहत हैं कि श्री रघुनाथ जी के उत्तम सेवक गण धान मेर के हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादों के महीना मेर के हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निबाहु। राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। अस हैं जैसे शरीर में दोनों आँख ही है। भक्तन के जीवन आधार होए के साथे साथे याद करे माँ सरल
और सबका सुख दे वाले हैं। ई नाव यही लोक माँ लाभ और परलोक माँ निर्वाह करे वाला है। नर नारायण सरिस सुभाता जग पालक विशेष जन त्राता भगति सुतिय कल करन विभूषण जग हित हेतु विमल विधुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत के पालन और विशेष रूप से भक्तन के रक्षा करे वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के काने के सुंदर आभूषण कर्ण फूल निहायित हैं और संसार के खातिर निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जी जसोमति हरिहर धल से। ई सदगति मोक्ष रूपी अमृत के समान स्वाद और अंतरात्मा के तृप्ति के समान है। ई दुई अक्षर कच्छप और शेषनाग के समान पृथ्वी के धारण करे वाले हैं। भक्तन के मन रूपी सुंदर कमल माँ विचरण करे वाले भौरा के समान है और बुद्धि रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद दे वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। बाबा का हाथ है श्री रघुनाथ जी के नाव के दोनों अक्षर बहुत शोभायमान हैं, जिहमा से एक रा रकार छत्र रूप और दोसर माँ मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप माँ है जौन सब अक्षरन के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुय ईश उपाधि अकथय अनादि सुसामुझि साधि। समझे मा तो नाम और नाम के धारण करे वाले दोनों एक समाने हैं, लेकिन दोनों माँ परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रेम है। दूसरे शब्दन में कहा जाए तो नाम और नामधारी माँ पूर्ण एकत्व होए के बावजूद जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलत है, वही प्रकार के नाम के पीछे नामी चलत है। प्रभु श्री राम जी अपने नाम के अनुगमन करत हैं। जहाँ नाम लीन जाते हुए हुए आए जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर के उपाधि है। भगवान और उनके रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। अनंत अनादि और सुंदर बुद्धिन से यह दिव्य अविनाशी स्वरूप का जाना जा सकत है। अस बाबा कहत को बड़ छोट कहत अपराधो सुनि गुण भेद समुझी है साधु देखी है ही रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। क्या सुंदर चित्रण बाबा करत हैं और कहत हैं कि नाम और स्वरूप माँ कोही का बड़ा कोही का छोट कहब तो अपराध है। इनके गुणन के तारतम्य सुन के साधु जन मतलब सज्जन पुरुषु जन समझ लेते हैं अपने आप पे। रूप नाम के अधीन देखा जाता है। दुनिया में रूप नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप के ज्ञान नाय हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत पर परहि पहचाने सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेखे। कितनो विशेष रूप गुण हुए लेकिन बिना वह के नाम जाने पहचाना ना जा सकता है। चाहे वह का हथेली पर धइ के देखा जाए और रूप देखे बिना अगर नाम के स्मरण की जाए तो विशेष प्रीत सहित वो रूप हृदय में आए जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुखानी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप गति के कहानी शब्दन में कहा जा बहुत कठिन है और अगर एक तरह से कहा जाए तो ये अकथनीय है। उस समझे में तो बहुत सुखदायक है लेकिन वह के वर्णन नाय की जा सकत है। उदाहरण के रूप में जैसे माँ के वात्सल्य बहुत सुखकारी है लेकिन वह का शब्दन में बखान करब बहुत मुश्किल है, वैसे यह का समझहू में निर्गुण और सगुण के बीच में देखा जाए तो नाम एक सुंदर
और साक्ष्य और साक्षी है और दोनों के यथार्थ के वास्तविक ज्ञान करावे वाला बहुत प्रवीण दुभाषिया ही हो सकत है। राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहस उजियार। बाबा बहुत सुंदर शब्दन में कहत है, अगर आप लोग अपने मुंह रूपी द्वारे के जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूप के मणि दीपक धैलो